कक्षा द्वादशी विषय इतिहास के अंतर्गत हम 13वें अध्याय का जो है महत्वपूर्ण बिंदु है 13वां अध्याय है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था, महात्मा गांधी एक प्रकार से विशेष जो स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं, उनके बारे में हम इस अध्याय में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका गए थे और दक्षिणी अफ्रीका को किसी एक केस के सिलसिले में वहां पर वकालत करने के लिए महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय औपनिवेशिक शासनकाल था। इस प्रकार से लगभग 2 दशक तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसके बाद 1915 ईस्वी को वह महात्मा गांधी जो भारत लौटे और भारत लौटने पर जब उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा, तब अंग्रेजों की स्थिति भारतीयों से जो शोषणात्मक स्थिति थी, तो इस प्रकार से 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे और इसके बाद में उनके द्वारा जो अफ्रीका में किए गए कार्य थे, महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में किए गए जो कार्य थे, उसके आधार पर 1916 को BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन समारोह हो रहा था, उसमें इनको आमंत्रित किया। बहनों, महात्मा गांधी को 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें इनको आमंत्रित किया और इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पर उद्घाटन समारोह में बोलते हुए बताई कि यहाँ पर जो संख्या में जो बहुत कम, यानी कुल मिलाकर न के बराबर जो गरीब भारत के लोग हैं, जो संख्या में बहुत ज्यादा है, वो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने गरीब पर बहुत विशेष ध्यान दिया। हम बात कर सकते हैं 1917 का। 1917 में जो बिहार का चंपारण आंदोलन हुआ और उस चंपारण आंदोलन में जो उन्होंने वहां पर जो फसल खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, उनको मुआवजा दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया 1917। तो ध्यान रखें, नोट करें आप, बिहार और बिहार में चंपारण आंदोलन 1917। ठीक है। इसके बाद में 1918 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1918 और 1918 में इनके द्वारा गुजरात के अंतर्गत, ध्यान दें आप, गुजरात के अंतर्गत 2 आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। एक खेड़ा आंदोलन और दूसरा था अहमदाबाद आंदोलन। ध्यान दें आप, दूसरा था अहमदाबाद आंदोलन। तो खेड़ा में क्या होगा कि फसल चौपट हो गई किसानों की और उनको मुआवजा दिलाने का काम किया महात्मा गांधी के द्वारा। इसी प्रकार से अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल में जो कि मील के जो मजदूरों को इन्होंने बोनस दिलवाने का कार्य किया। तो 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर गुजरात में आंदोलन इन्होंने किए 1918 में। इसके बाद में ध्यान दें आप, जो 1900 जो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस दौरान ध्यान दें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय भारतीय लोग सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का। तो भारतीय लोगों को आशा थी कि विश्व युद्ध समाप्त होगा तो निश्चित रूप से अंग्रेज हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए कुछ करेंगे। इसी आशा के लिए वह उनका सहयोग कर रहे थे। किंतु देखिए, इस सहयोग के बदले 1919 में उनको सिडनी रोलेक्ट के नाम पर, यानी उनकी अध्यक्षता में रोलेक्ट एक्ट यहाँ पर लागू किया गया। अर्थात बिना जांच के, बिना संदेह के माध्यम पर गिरफ्तारी की जाती थी, बिना जांच किए हुए रोलेक्ट एक्ट। लेकिन क्या होगा कि 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान दें आप कि 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने पर क्या हुआ कि रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो महात्मा गांधी के द्वारा
जो आंदोलन किया जा रहा था और वह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वह आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? तो उसका कारण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने के कारण उस दर्दनाक दुखद घटना के बाद में महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट एक्ट वापस ले लिया गया। इसके बाद में ध्यान दिया कि महात्मा गांधी ने फिर अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरा आंदोलन चलाया 1921 में, और वह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1921 में चलाया गया। किंतु देखिए इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ कि वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया और डॉक्टरों ने जो अंग्रेजों की सेवा करना छोड़ दिया, विद्यालय में बालकों ने पढ़ना छोड़ दिया, और कुल मिलाकर किसी भी अंग्रेजी गतिविधियों में भाग लेना भारतीयों ने छोड़ दिया। असहयोग किया उनका पूर्ण रूप से। लेकिन क्या हुआ, इसी दौरान जो बिहार है, जो कि उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश, और संयुक्त प्रांत का जो देवरिया जनपद है उसका जो चोरी चोरा जो स्थान है वहां पर 1922 में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, और उस पुलिस स्टेशन को आग लगाने पर कई पुलिसकर्मी मारे गए। और इस दुखद घटना के बाद में ध्यान दिया, इस दुखद घटना के बाद में महात्मा गांधी जी ने जो 1921 में असहयोग आंदोलन किया था, उस असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया। इस प्रकार से जो आंदोलन चरम पे चल रहे थे, लेकिन कुछ हिंसात्मक घटनाएं हो गई। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चोरी चोरा का कांड हो गया, तो हिंसात्मक घटना होने से यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इस प्रकार से महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इस प्रकार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने सादगी, संयम और अहिंसा के बल पर चल करके एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनके आप प्रश्न नोट कर लें, और आगे फिर हम इस पर ऑनलाइन चर्चा आगे इसके बाद घटनाक्रम को अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।